तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 2 है ये कुर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा आउटलाइन बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले कुर्ग एक जगह का नाम है जो कि कर्नाटक स्टेट में है और एक टूरिस्ट प्लेस है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कुर्ग कैसा जगह है, कैसा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे कॉफ़ी प्लांटेशन है हमारे यहाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट हम पाए जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पाइसेस हैं यहाँ पे, बहुत सारे फ्रेश वाटर है और यहाँ पे बहुत सारे बड़े पर्सनैलिटी के बारे में भी हम जानेंगे। कुर्ग के पीपल कैसे होते हैं भी जानेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, हम डीपली पढ़ेंगे। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस वीडियो में वो आप ध्यान से सुन लेना और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर्नाटक स्टेट में एक कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है जो कि हमको मैसूर और मैंगलोर के बीच में पाया जाता है। इसको अर्थ का हेवन कहा गया है, मतलब कि एक स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स मिलते हैं और साथ ही साथ ये जो कर्नाटक का बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट छोटा डिस्ट्रिक्ट बताया गया है और यहाँ पे हर एक टाइम पे ग्रीनरी रहता है, फॉरेस्ट है, ये एक तरीके का स्पाइसेस, बहुत सारे वैरायटी स्पाइसेस हैं और सबसे बड़ा बात है यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन होते हैं। और अगर आपको कुर्ग आना है, कभी भी विजिट करना है, तो चैप्टर में बताया गया है कि जो सबसे बेस्ट टाइम है वो सितंबर से मार्च का टाइम है, क्योंकि ये साउथ रीजन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, तो रेनी हर टाइम होते रहते हैं, रेन होता है हमेशा यहाँ पे। और साथ ही साथ हमको ये भी बताया गया है जो पीपल, कुर्ग के जो पीपल हैं वो खास करके हमको ग्रीक और अरबिक लोग मिलेंगे। अब इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था, अलेक्जेंडर का जो आर्मी है वो साउथ की तरफ आया था और कुछ कारण से वहां से नहीं निकल पाने के कारण वो वहीं सेटल हो गया। तो क्या किए, वहाँ के लोकल पीपल्स है, जो कुर्ग के लोकल पीपल्स है, उनका शादी हो गया और वो सब पूरे ट्रेडिशन सब उनके साथ मिल गए। तो ये बताया जाता है। और जो वो उनका जो जिस तरीके वो कपड़ा किस तरीके से पहनते हैं, वो एक ब्लैक कोट पहनते हैं, साथ ही साथ अपने जो वेस्ट कमर में एक बेल्ट भी लगाए होते हैं। और इस कपड़े को क्या बोलते हैं मालूम है? कुपिया, कुपिया बोलते हैं। और इसको अरब लोग खास करके कुर्द्स भी बोलते हैं। और साथ ही साथ चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोडवास करके। तो कोडवास मतलब कुर्ग के लोगों को ही बोलते हैं, रेसिडेंट ऑफ कुर्ग को ही कोडवास बोलते हैं, KODAVUS। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डिस्क्राइब अबाउट कोडवास लिख देते हैं, कुर्ग की जगह कोडवास, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप स्पेलिंग नोट डाउन कर लो, KODAVUS, कोडवास। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ जनरल कैरियप्पा, वो भी कुर्ग की हैं और कुर्ग के लोग को बहुत ब्रेव माना जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनको इंडिया में किसी को भी फायर आर्म जो है बिना लाइसेंस के आप नहीं रख सकते फायर आर्म, लेकिन इनको बिना लाइसेंस के फायर आर्म लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है हमारे लिए जानने के लिए। और कुर्ग के बारे में एक यहाँ पे एक तरीके का ये पूरा फॉरेस्ट है, यहाँ पे हमको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल मिलते हैं, बहुत सारे बर्ड मिलते हैं, फ्रेश वाटर है, फिश है, किंग फिशर हमको मिलते हैं, स्क्वेरल मिलते हैं, लंगूर मिलते हैं। हम यहाँ पे विदाउट एनी फियर हम यहाँ पे रह सकते हैं, बहुत सारे हमको वाइल्ड एनिमल देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कावेरी रिवर के बारे में बताया गया है कि जो कावेरी रिवर है, वो जो कुर्ग का जो हिल है वहां से कावेरी रिवर को वाटर भी मिलता है, ये भी बताया गया है चैप्टर में। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी लेजिएस्ट टूरिस्ट जिसको इधर उधर जाने का मन नहीं होता, वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रॉक क्लाइंबिंग, इस तरीके से गेम्स खेलते हैं। और यहाँ पे एक हिल भी है, ब्रह्मागिरी हिल। अगर आप उस हिल में जाते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा टॉप है, कुर्ग से बहुत ऊंचे है, तो वहाँ से आप एक वाइड व्यू ले सकते हैं। वहाँ पे आपको एक पैनारोमिक व्यू मिल सकते हैं, पैनारोमिक व्यू इन द सेंस एक वाइड रेंज, क्योंकि वो जब आप इस ब्रह्मागिरी हिल में जाओगे ना तो आपको कुर्ग पूरा वहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं।
और साथ ही साथ हमको चैप्टर में ये भी बताया गया है कि अगर आपको कुर्ग आना है तो आप कुर्ग कैसे आ पाओगे, कुर्ग आप पहुंचोगे कैसे। तो कुर्ग सबसे पहले आप रोड से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, और अगर आपको एयर से आना है तो आपको सबसे पहले बेंगलोर आना पड़ेगा, या फिर आप मैंगलोर आ सकते हैं। और बाई रोड 250 से 260 किलोमीटर है बेंगलोर से, बेंगलोर के एयरपोर्ट आ सकते हैं। बेंगलोर के एयरपोर्ट से आप वहां से कुर्ग पहुंच सकते हैं, 250-260 किलोमीटर है वहां से। तो बस इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो बेसिकली अगर हम एक बार समरी की तरह देखें तो कुर्ग को पूरा एक वाइल्ड लाइफ नेचुरल प्लेस बताया गया है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे यही सब बताया गया है, एक टूरिस्ट प्लेस है, एक स्वर्ग जैसे है, आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। एलेक्जेंडर आर्मी के बारे में बताया गया है, जनरल कैरियप्पा के बारे में बताया गया है, ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में बताया गया है। बस यही तो बताया गया है चैप्टर में। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए बाय बाय।